हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, कल ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है, लेकिन हम कह सकते हैं जिस दिन ये आईपीओ खुला था और जब कल लिस्टिंग होने वाली है उससे पहले आज का दिन बहुत बड़ा बदलाव हमको इस टाइम फ्रेम के बीच में देखने को मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ बाजार की। बहुत बड़ी गिरावट हमको मार्केट्स में दोस्तों पिछले 2 दिनों में देखने को मिली और आज का सेशन तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और अभी जिस तरीके से दोस्तों अमेरिका भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या कुछ पॉजिटिव साइंस है, राइट? इसके बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले तो जिनको मिला ये बात ध्यान रखिएगा, 679 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के 22 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। एक लॉट में आपको 22 शेयर्स जो है वो बेसिकली मिलते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, इशू काफ़ी बड़ा था, करीबन 1856 करोड़ का। छोटा पोर्शन फ्रेश इशू वाला था और बड़ा पोर्शन बेसिकली आपको ऑफर फॉर सेल को देखने को मिला था। यानी कंपनी में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं या फिर प्रमोटर्स हैं, उनकी तरह स्टेक जो है वो बेसिकली सेल की गई, राइट। इस इशू में जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार था। मतलब क्यूआईबी कैटेगरी ऑलमोस्ट आप देखिए 90 टाइम सब्सक्राइब हुई, लेकिन पैसा कितना आया क्यूआईबी से? क्लोज टू 50,000 करोड़। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, राइट। 90 टाइम सब्सक्राइब होना कोई छोटी मोटी बात नहीं स्पेसिफिकली, और अमाउंट के हिसाब से तो आप देख सकते हैं इट्स क्लोज टू 50,000 करोड़, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। देन एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 42 टाइम सब्सक्राइब हुई, राइट। एचएनआई कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 11,631 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए, जिसमें से बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 8,735 करोड़, स्मॉल एचएनआई ने ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसे लगाए थे 2,896 करोड़, बढ़िया था। और रिटेल भी देखिए पीछे नहीं था, 20 गुना रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, राइट। यहाँ पर रिटेल ने 3,831 करोड़ रुपीज़ लगाए। कुल मिलाकर इस इशू को जो रिस्पॉन्स मिला वो 63 टाइम्स मिला, 65,000 करोड़ इस इशू में। तो स्पेसिफिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए क्यूआईबीज को सब्सक्रिप्शन को देखना चाहिए। अगर क्यूआईबीज इतना पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता क्या कि क्यूआईबीज डेफिनेटली दोस्तों फॉलो अप बाय करने आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब क्यूआईबीज को पैसा लगा, मतलब आईपीओ लगा है। लेकिन चेंज क्या पर्सपेक्टिव हो गया कि देखिए मार्केट हमको बदलता हुआ नजर आ गया। अब जैसा मैंने कहा, देखिए कल लिस्टिंग के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं लिस्टिंग को, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है डेफिनेटली हमारे मार्केट्स, निफ्टी। और निफ्टी पे किसका रिएक्शन देखने को मिलेगा? अमेरिकन मार्केट्स का। देखिए अमेरिकन मार्केट्स में अभी जो करंट डाउ जोन्स है वो 2.43% नीचे चल रहा है, यानी अच्छी खासी गिरावट हमको डाउ में देखने को मिल रही है, क्लोज टू 1000 पॉइंट। वहीं अगर मैं नेस्डेक की बात करता हूँ तो नेस्डेक के अंदर हमको एक रिकवरी देखने को मिल रही है, बट स्टिल जी हाँ 2.66% ये नीचे चल रहा है, राइट। अब देखिए अमेरिकन मार्केट्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अपने दिन के हाइस पर हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बट बड़ी बात क्या है कि देखिए अमेरिकन मार्केट्स बहुत नीचे खुलते हुए नजर आए और उसके बाद हमको एक रिकवरी जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल रही है। अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों कि हमारे मार्केट इसी पर कल रिएक्शन देंगे। अगर दोस्तों रिकवरी आ जाती है तो डेफिनेटली लिस्टिंग पर भी हमको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि मार्केट्स है। सेकंड फैक्टर है वो खुद कंपनी है, राइट। अब देखिए कंपनी नो डाउट एकम ड्रग जो आई है, अभी हम कह सकते हैं उतना प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, बट उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने पहले ही बता रखा है, वापस आ जाता हूँ। वो प्रॉफिट नहीं है क्योंकि कंपनी को पुट कॉल लाइबिलिटीज़ जो थी वो बेसिकली पे करनी थी, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें आपको कमी देखने को मिली। अदरवाइज कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके कारण कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। बाकी अगर आप बहुत सारी कंपनीज देखेंगे, जैसे डिवी लेबोरेटरी है वो करीबन 75 की पी पर ट्रेड करती है, सुवेन फार्मास्यूटिकल 69.54 की पी पर ट्रेड करती है, ग्लैंड फार्मा ऑलमोस्ट 42.45 की पी पर ट्रेड करती है, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 60 के पी पर ट्रेड करती है, राइट। तो बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कंपनीज है, ज़रूर देखिए एग्जैक्ट कंपनीज हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एकम ड्रग एक जो कंपनी है वो बेसिकली एक CDMO है, राइट। और ये बाकी सब कंपनीज अलग अलग डिफरेंट फार्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन अलग अलग काम करती है। तो आप एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल तो मैच नहीं कर सकते हैं। बट ये बात सही है कि देखिए वैल्यूएशन इस इंडस्ट्री में मिलता है। इस इंडस्ट्री में 50 के ऊपर का पी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट दोस्तों जो CDMO है उसमें 30% मार्केट शेयर है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का एक काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है। तो अपने आप में देखिए कंपनी मजबूत है, नो डाउट। इनको अपने फिनेंशियल्स पे काम करना पड़ेगा, काम करना ज़रूरी है, ये सही बात है। बट स्टिल कंपनी मजबूत है, ये दोस्तों एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं पॉइंट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ज़रूर आप कह सकते हैं कंपनी का पी नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ कंपनी का ऑलमोस्ट 30 के आसपास का प्राइस ट्रेडिंग है, राइट। अगर 30 के आसपास का प्राइस ट्रेडिंग है तो आप देख सकते हैं बाकी कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये है कि देखिए यहाँ पर जगह दिखती है, बट स्टिल बहुत ऐसी कंपनीज भी है जो 30 के आसपास की पी पर ट्रेड करती है। जैसे आप एल्केम लेबोरेटरीज को देखिए, ऑलमोस्ट 35 के पी के आसपास ट्रेड की, 34 के आसपास की टू बी एग्जैक्ट, राइट। देन यहाँ पर देख एक और कंपनी है एरिस लाइफ साइंसेस, 34.95 की पी पर ट्रेड करती है। एक कंपनी इनोवा कैप्टिव, वो ट्रेड करती है बिलो 30 पी। अब समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ कंपनीज है जो डेफिनेटली अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है, अच्छे हायर पी मिला हुआ है। कुछ कंपनीज है जिनको लोअर पी मिला हुआ है।
आई थिंक वो डेफिनेटली एक फैक्टर है। बट जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि कंपनी ने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी, जगह छोड़ी है, बट जैसे मैंने कहा चीज़ें क्यों दिक्कत में आ सकती है उसके पीछे का रीज़न है सिंपल सी बात, मार्केट्स में गिरावट है और मार्केट्स उस गिरावट से आप समझ लीजिए अच्छे से अच्छी कंपनी गिरती है, अच्छे से अच्छा शेयर आज भी गिरा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका असर नो डाउट पड़ता हुआ नज़र आएगा हमको लिस्टिंग के ऊपर। अब कहाँ पर हो सकती है लिस्टिंग, चलिए सीधे उसके ऊपर बात करते हैं। अब ग्रे मार्केट देख लेते हैं। ग्रे मार्केट चल रही है दोस्तों 43 रुपीज़, राइट, बिल्कुल अपने लोस पे ग्रे मार्केट चल रही है। बल्कि हम कह सकते हैं हर सेकंड जब भी अपडेट आता है ग्रे मार्केट अपना नया लो बना देती है, बेसिकली एकम ड्रग का। करंट 6.33% का प्रीमियम है, राइट। यानी अगर मैं ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ तो आपको पर लॉट मुनाफा होगा कितना, 946 रुपीज़, 43 इंटू 22, तो कितना प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट 946 रुपीज़ का। अब ये बात ध्यान रखिए, जब इस प्रकार की कोई ग्रे मार्केट चल रही हो तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रेशर तो है। आज मिड कैप स्मॉल कैप गिरे तो उसका प्रेशर भी तो यहाँ पर हमको आता हुआ नजर आएगा, राइट। इसीलिए ये लिस्टिंग पर अब अनुमान लगाना कि कहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में बहुत टफ है। क्योंकि आज तो मैं देखिए बता दूंगा कि इस लेवल पे हो जाएगा, कल मार्केट और गिर गया, राइट, कल मार्केट में थोड़ी सा हमको सुधार देखने को मिल गया। आई थिंक वो एक फैक्टर है जो डेफिनेटली यहाँ पर बताने में कि एग्जैक्ट लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है बहुत मुश्किल है, राइट। तो जो मेरा अनुमान है, चलिए आपके साथ में वो शेयर करता हूँ। तो कहाँ पे लिस्ट हो सकता है, मुझे ये नहीं पता कि देखिए कहाँ पर लिस्ट हो सकता है, बट मेरे सबसे इसी रेंज के अंदर लिस्ट होना चाहिए। 679 का आपका शेयर है, 22 रुपये का दोस्तों ग्रे मार्केट, सॉरी 22 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 43 की ग्रे मार्केट है। ग्रे मार्केट तो कह रही है कि दोस्तों लिस्टिंग जो है वो हमको होती हुई नजर आएगी अराउंड जो लेवल बताए थे अभी मैंने 722 रुपये के, उसके आसपास हमको लिस्ट होती हुई नजर आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट करंट, राइट। बट ग्रे मार्केट तो चेंज हो रही, मेरे हिसाब से देखिए जो IPO है ये हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अराउंड 650 टू 739, 650 यानी क्या लॉस भी हो सकता है। अगर देखिए मार्केट कल यहाँ से और 2-3% नीचे चले जाता है तो चांसेस है कि हमको थोड़ा सा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। बट 739 तक मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स जाएगा और 650 के बिलो लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है आई थिंक जिस तरीके का पैसा हमको आता हुआ नजर आया QIBs की तरफ से, बाइंग आनी चाहिए, राइट। अगर वैल्यूएशन उनको 679 पर सही लग रही थी, राइट, क्योंकि 679 का ही शेयर था, तो 650 पे तो डेफिनेटली उनको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। बाइंग और होनी चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने भी किस पर बाई किया है 679 पे। इसकी जो पूरी एंकर बुक निकल कर आई थी वो भी डेफिनेटली काफ़ी शानदार थी, राइट। तब समझ सकते हैं कि इसीलिए मुझे लगता है कि एक फैक्टर है कि 650 से नीचे तो ये लिस्ट नहीं होने वाला है। 650 हो सकता है कि उसके आसपास हो जाए, बट 650 के नीचे 649, 48 इसके नीचे तो नहीं होना चाहिए। बट हाँ, हाईज में क्योंकि मार्केट साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि 739 के ऊपर लिस्ट होना थोड़ा सा अभी टफ लगता है। मतलब ये कि अब 650 से 740 तक के बीच में लिस्ट अगर हो जाता है तो आप मान के चल सकते हैं कि लिस्टिंग ठीक ठाक मान जाएगी। हाँ, अगर कल 740 से ज़्यादा मिल जाता है तो ये आपकी किस्मत है, अच्छी बात है, राइट, ये सिंपल सी बात है। बट नहीं मिलता है तो ये बात ध्यान रखिएगा क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का सिंपल रीज़न है मार्केट्स। और होगा कैसे, जो आने वाले IPO उन सब पर असर पड़ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मार्केट्स डाउन है तो इसका असर जो है वो हमको डेफिनेटली ग्रे मार्केट के बाद हमारे बाकी जो IPOs है उनके ग्रे मार्केट पर भी नज़र आएगा, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अच्छी कंपनी है, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ठीक है, क्या बाइंग कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी IPO आते हैं उनको थोड़ा सा सेटल होने दिया जाता है, राइट। सेटल होने दीजिए, उसके बाद जाकर कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स चेक करिए, राइट। अगर कंपनी नंबर्स पेश करती तो वो देखिए, उसके बाद जाके फैसला लीजिए कि मुझे बाय करना है फिर सेल करना है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।